डायनासोर के समय पृथ्वी बहुत अलग थी और इसका पर्यावरण, भौगोलिक संरचना, जलवायु और वनस्पति पूरी तरह से बदल चुके थे। डायनासोर के समय पृथ्वी का भौगोलिक स्वरूप आज से बहुत भिन्न था। उस समय लगभग 225 मिलियन साल पहले सभी महाद्वीप एक विशाल भूमि द्रव्य पांजिया में जुड़े हुए थे। यह एक विशाल महाद्वीप था जो धरती के अधिकांश भूभाग को ढकता था। लेकिन समय के साथ पांजिया टूटने लगा और महाद्वीप अलग अलग होने लगे, जिससे गोंडवाना और लॉरेशिया जैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। पांजिया के टूटने के कारण समुद्रों और महासागरों का विस्तार हुआ, जिससे पृथ्वी की भौगोलिक संरचना और मौसम में भी बदलाव आया। यह प्रक्रिया डायनासोरों के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां पैदा करती थी। डायनासोर के समय का जलवायु सामान्यतः गर्म और आर्द्र था। पृथ्वी पर उच्च तापमान और अधिक नमी का शासन था, जो मुख्य रूप से उच्च स्तर के कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों के कारण था। इस जलवायु में वर्षा अधिक थी और समुद्रों के पास उष्णकटिबंधीय जंगल और घने वनस्पतियां विकसित हो रही थीं। डायनासोरों के समय पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में गर्म जलवायु थी और उच्च तापमान के कारण बड़े आकार के जानवरों के लिए जीवन जीना आसान था। बड़े डायनासोर अपनी विशालकाय संरचना के कारण गर्म वातावरण में जीवित रह सकते थे। समुद्रों और महासागरों के विस्तार से जलवायु में परिवर्तन हुआ था। डायनासोरों के समय पृथ्वी पर विशाल समुद्र थे जो भूमि को चारों ओर से घेरे हुए थे। डायनासोर के समय धरती पर विशाल और घने जंगल थे, जो मुख्य रूप से फर्न्स, कॉनिफर, पाइन ट्रीज और अन्य प्राचीन पौधों से भरे हुए थे। ये वनस्पति शाकाहारी डायनासोरों के लिए मुख्य आहार का स्रोत था। इस समय फूलों वाले पौधे, एंजियोस्पर्म्स और पत्ते वाले वृक्षों की प्रजातियां भी धीरे धीरे विकसित हो रही थीं। शाकाहारी और मांसाहारी जीवन इस वातावरण में विभिन्न प्रकार के डायनासोर रहते थे, जैसे कि सौरोपोड्स जो विशाल शाकाहारी थे और थेरोपॉड्स जो मांसाहारी थे। इन डायनासोरों का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत विविध था और विभिन्न प्रकार के जानवरों और पौधों के बीच संतुलन था। डायनासोर के समय पृथ्वी पर जैव विविधता बहुत अधिक थी। डायनासोरों के अलावा अन्य सरीसृप, उभयचर और समुद्री जीव जैसे प्लेसियोसौर और इच्छियोसौर भी मौजूद थे। समुद्र में जीवन, समुद्र में विशाल मछलियां, शार्क और समुद्री सरीसृप थे जो डायनासोरों के समय के पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा थे। डायनासोर के समय में पृथ्वी की सतह पर कई बड़े भूगर्भीय बदलाव हो रहे थे। ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप की गतिविधियां इस समय सामान्य थीं, जो पारिस्थितिकी और जलवायु को प्रभावित करती थीं। इसके अलावा समुद्र स्तर में बदलाव भी हो रहा था, जिससे भूमि की संरचना में परिवर्तन हो रहा था। डायनासोर के समय समुद्र और महासागरों का बहुत बड़ा क्षेत्र था। पांजिया के टूटने के कारण समुद्रों के रास्ते खुले थे और समुद्री जीवन का बहुत विकास हुआ था। इन समुद्रों में विशाल समुद्री सरीसृप और मछलियां रहती थीं। डायनासोर के समय धरती एक बहुत अलग ग्रह थी, जिसमें गर्म जलवायु, विशाल महाद्वीप और अद्भुत जैव विविधता थी। यह पृथ्वी उन जीवों के लिए उपयुक्त थी जो विशाल आकार में होते थे और विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकीय परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत करते थे। डायनासोर विभिन्न प्रकार के आवासों में पाए जाते थे और इनका जीवन बहुत विविध था। वे भूमि पर, जंगलों, मैदानों, नदी किनारे और कभी कभी पानी के पास भी रहते थे। डायनासोर मुख्य रूप से निम्न स्थानों पर रहते थे। बहुत से शाकाहारी डायनासोर जैसे सौरोपोड्स, जैसे ब्राचियोसोरस, घने जंगलों और उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों वाले क्षेत्रों में रहते थे। यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ और शाकाहारी पौधे उगते थे, जिन्हें ये डायनासोर अपना आहार बनाते थे। कुछ डायनासोर खुले मैदानों और घास के मैदानों में रहते थे, जैसे टी रेक्स और वेलोसिरैप्टर। इन जगहों पर शिकार और शिकारियों के लिए उचित पारिस्थितिकी तंत्र था। कुछ डायनासोर नदी और झीलों के पास रहते थे। वहां पानी की आपूर्ति के साथ साथ वे शिकार और पानी के किनारे बसा करते थे, जैसे प्लेसियोसौर और इच्छियोसौर जैसे समुद्री सरीसृप समुद्र के किनारे रहते थे। कुछ डायनासोर पहाड़ी इलाकों में भी रहते थे, जहां की जलवायु थोड़ी शुष्क और ठंडी होती थी। शाकाहारी डायनासोरों का आहार पौधों पर आधारित था। ये बड़े बड़े पेड़ों, शाकाहारी पौधों और ऊंची घासों को खाते थे। उदाहरण के लिए सौरोपोड्स जैसे विशाल डायनासोर ब्राचियोसॉरस और अपेटोसॉरस शाकाहारी थे और वे बड़े पेड़ों की पत्तियां और अन्य वनस्पति खाते थे।
मांसाहारी डायनासोर जैसे टी-रेक्स और वेलोसिरैप्टर अन्य जानवरों को खाते थे। ये शिकारी थे और अपने शिकार का पीछा करते थे। इनका आहार मुख्य रूप से छोटे और बड़े जीवों पर आधारित था। कुछ डायनासोर दोनों प्रकार के आहार खाते थे, यानी पौधे और मांस। उदाहरण के लिए कॉम्सोग्नस को दोनों प्रकार के आहार मिलते थे। डायनासोरों का जीवन सामाजिक था या अकेला, यह उनके प्रकार पर निर्भर करता था। कुछ डायनासोर समूहों में रहते थे, जबकि अन्य अकेले रहते थे। कई शाकाहारी डायनासोर बड़े झुंडों में रहते थे, जो सुरक्षा और आहार की खोज के लिए एक साथ रहते थे। जैसे हाद्रोसोरस और ट्राइसेराटॉप्स जैसे डायनासोरों ने समूहों में रहते हुए अपनी रक्षा की। ये बड़े झुंड अधिक सुरक्षित रहते थे और शिकारियों से बच सकते थे। मांसाहारी डायनासोर जैसे टी-रेक्स आमतौर पर अकेले रहते थे। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कभी-कभी समूह में शिकार करते थे, खासकर बड़े शिकारियों के लिए। डायनासोर अंडे देते थे। उनके अंडे आमतौर पर मिट्टी या रेत के घेरों में रखे जाते थे। कुछ डायनासोरों ने अपने अंडों की रक्षा करने के लिए घोंसले बनाए थे। प्रजनन प्रक्रिया में बहुत से डायनासोर बड़े पैमाने पर अंडे देते थे, जो सुरक्षित रहने के लिए छिपाए जाते थे। डायनासोरों के अंडे कई आकार और आकार में होते थे और उनके अंडे बहुत बड़े हो सकते थे। उदाहरण के लिए सौरोपोड्स के अंडे कुछ फीट लंबे होते थे। मांसाहारी डायनासोरों की जीवन शैली मुख्य रूप से शिकार पर आधारित थी, जबकि शाकाहारी डायनासोरों की जीवन शैली में पेड़ पौधे और घास का सेवन शामिल था। डायनासोरों के पास अपने बचाव के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग होता था। जैसे ट्राइसेराटॉप्स के पास शक्तिशाली सींग थे, जबकि टी-रेक्स में तेज दांत और ताकतवर जबड़े थे। डायनासोर का जीवन बहुत ही विविध और रोमांचक था। वे पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र में रहते थे और उनका जीवन शिकार, शिकारियों से बचाव और प्रजनन जैसी विभिन्न गतिविधियों पर आधारित था। उनके जीवन की विविधता ने उन्हें पृथ्वी पर कई मिलियन वर्षों तक जीवित रहने में मदद की। डायनासोरों का अंत एक रहस्यमय और विशाल घटना थी, जो लगभग 66 मिलियन साल पहले हुई। इस घटना को क्रीटेशियस पैलोजीन (KPG) विलुप्ति घटना के नाम से जाना जाता है। यह घटना डायनासोरों के समूचे समूह के अचानक विलुप्त होने का कारण बनी। सबसे प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त सिद्धांत यह है कि एक विशाल उल्का या एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था, जिससे एक बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। यह टकराव युकातान प्रायद्वीप मेक्सिको में हुआ था और इसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर पड़ा। उल्का के पृथ्वी से टकराने से बहुत बड़ी विस्फोटक ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिससे भारी मात्रा में धूल, गैसें और मलबा वातावरण में फैल गया। यह वातावरण को पूरी तरह से ढक लिया और सूरज की रोशनी को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोक दिया। सूर्य की रोशनी न मिलने के कारण तापमान में अचानक गिरावट आई। यह स्थिति न्यूक्लियर सर्दी जैसी थी, जिसमें तापमान काफी कम हो गया और पृथ्वी पर अंधकार छा गया। इसके कारण पेड़ पौधे, शाकाहारी जीव और शिकारियों का जीवन प्रभावित हुआ। उल्का के टकराने के अलावा इस घटना से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषाक्त गैसों का स्तर भी बढ़ गया, जिससे जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई। यह जीवों के लिए और भी मुश्किल बना गया, क्योंकि अत्यधिक तापमान और अनुकूलित पारिस्थितिकी तंत्र की कमी ने डायनासोरों के जीवन को प्रभावित किया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय पृथ्वी पर विशाल ज्वालामुखी विस्फोट भी हो रहे थे, विशेषकर डेक्कन ट्रैप्स में, जो वर्तमान भारत में स्थित हैं। इन विस्फोटों से वातावरण में बहुत अधिक सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें फैल गईं, जिससे तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन हुआ। ये घटनाएं भी डायनासोरों के लिए संकटपूर्ण साबित हुईं। डायनासोरों की प्रजातियां किसी बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के बदलाव के लिए अनुकूलित नहीं हो पाई थीं। जब अचानक वातावरण में बदलाव आया, तो कई डायनासोरों को जीवित रहने के लिए आवश्यक संसाधन जैसे खाना और पानी नहीं मिल सके। शाकाहारी डायनासोरों के लिए भोजन की कमी हो गई, जबकि मांसाहारी डायनासोरों के लिए शिकार मिलना कठिन हो गया। इस प्रकार डायनासोर धीरे धीरे विलुप्त हो गए। यह घटना पृथ्वी पर जीवन के लिए एक बड़ी आपदा थी। लगभग 75% जीवों का विलुप्त होना, जिसमें सभी डायनासोरों की प्रजातियां शामिल थीं, इस बड़े पैमाने पर विनाश का परिणाम था। डायनासोरों का पूरी तरह से विलुप्त हो जाने के बावजूद उनके कुछ वंशज आज भी जीवित हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोरों के पक्षी जैसे मुर्गे, कौवे, तोते आदि उनके वंशज हैं।
पक्षियों में डायनासोरों के कई शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं, जैसे हड्डियां, उड़ने की क्षमता और अंडे देना। डायनासोरों का अंत एक विशाल और वैश्विक घटना थी, जिसमें एक साथ कई कारणों ने मिलकर इन प्राचीन जीवों को विलुप्त कर दिया। उल्का का टकराव, ज्वालामुखी विस्फोट, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र में गहरे बदलावों ने पृथ्वी पर जीवन को अस्थिर कर दिया, जिससे डायनासोरों की प्रजातियां समाप्त हो गईं। डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद पृथ्वी पर जीवन के पुनः विकास का एक नया अध्याय शुरू हुआ। जब डायनासोर लगभग 66 मिलियन साल पहले विलुप्त हुए, तो पृथ्वी पर जीवन ने एक नई दिशा और गति पकड़ी। इस समय के बाद पैलेओजोइक युग और मेसोजोइक युग के बाद सीनोजोइक युग में जीवन के विकास की प्रक्रिया ने गति पकड़ी। डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े बदलाव आए। एक ओर जहां कई प्रजातियां खत्म हो गईं, वहीं दूसरी ओर नए जीवन रूपों का उदय हुआ, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में पहले से खाली जगह बन गई थी। शाकाहारी और मांसाहारी जीवों के लिए नए पारिस्थितिकी तंत्र ने अपनी जगह बनानी शुरू की। डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद पौधों ने नए रूपों में फैलना शुरू किया। फूलों वाले पौधे एंजियोस्पर्म्स ने धीरे धीरे जंगलों और घास के मैदानों में अपना स्थान बना लिया। इससे शाकाहारी जीवों को भोजन मिलना शुरू हुआ और इसने शिकारियों के लिए भी शिकार की नई प्रजातियां तैयार की। डायनासोरों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर मामल्स, स्तनधारी और पक्षियों जैसी प्रजातियां प्रमुख रूप से विकसित हुईं। ये नए जीवन रूप पर्यावरण के नए परिवर्तनों के अनुरूप खुद को ढालने में सक्षम हुए। डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद स्तनधारी जीवों की प्रजातियां तेजी से बढ़ी। इस समय मार्सुपियल्स जैसे कंगारू और कोआला और प्लेसेंटल स्तनधारी जैसे हाथी, घोड़े आदि दोनों प्रकार के स्तनधारी विकसित हुए। इन जीवों ने नए पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डायनासोरों के वंशज पक्षी थे और वे डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद लगातार विकसित हुए। पक्षियों ने आकाश में उड़ने और पृथ्वी पर बसने के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जगह बनाई। यह क्रमिक विकास पक्षियों को पृथ्वी के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में फैलने में मदद करता है। डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद एडेप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया ने गति पकड़ी। इसका मतलब है कि एक ही जीव के समूह में से कई विभिन्न प्रकार की प्रजातियां विकसित हुईं। जैसे स्तनधारी प्रजातियां अलग अलग आकार, आहार और जीवन शैली के आधार पर विकसित हुईं। इससे स्तनधारी शिकारियों, शाकाहारी जीवों, समुद्री जीवों और हवाई जीवों की नई प्रजातियां उत्पन्न हुईं। इन नए विकासों में कुछ जानवर छोटे आकार में विकसित हुए, जैसे चूहे, खरगोश, जबकि कुछ विशाल आकार में बढ़े, जैसे हाथी, व्हेल आदि। डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद पृथ्वी के पर्यावरण ने और अधिक बदलाव देखे। समुद्रों में जीवन की कई नई प्रजातियां उत्पन्न हुईं, जैसे कि मछलियां, समुद्री स्तनधारी जैसे व्हेल और डॉल्फिन और समुद्री सरीसृप। वहीं जंगलों में नए प्रकार के पेड़ और पौधे उगने लगे, जो वन्य जीवन के लिए भोजन और आश्रय का स्रोत बने। लगभग 60 मिलियन साल बाद पृथ्वी पर मानव होमोसेपियंस के पूर्वजों का विकास शुरू हुआ। हालांकि मानवों का अस्तित्व डायनासोरों के बाद बहुत देर से आया, लेकिन जीवन के विकास के बाद धीरे धीरे इन जीवों ने पृथ्वी पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राचीन स्तनधारी जैसे होमिनिड्स ने मस्तिष्क के आकार में वृद्धि की और इसका परिणाम स्वरूप मानवों की बुद्धिमत्ता और सामाजिक संरचनाओं का विकास हुआ। डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद जैव विविधता में भारी बदलाव हुआ। नई प्रजातियां जैसे पक्षी, स्तनधारी, कीट, मछलियां और समुद्री जीव सभी पृथ्वी पर फैलने लगे। ये नए पारिस्थितिकी तंत्रों में जीवन की एक नई लहर को जन्म देता है। डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद पृथ्वी पर जीवन ने धीरे धीरे नए रूप में अपनी शुरुआत की। स्तनधारी जीवों, पक्षियों और अन्य प्रजातियों ने अपना स्थान बनाया और पृथ्वी पर नए पारिस्थितिकी तंत्रों का निर्माण हुआ। इस समय के बाद जीवन ने फिर से प्रगति की और विविधता की ओर बढ़ा। मानव जीवन का प्रारंभ भी इस परिवर्तन के कई मिलियन वर्षों बाद हुआ।